विकी मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का कुछ सवाल हल करेंगे समीकरण से, जो 2024 में आ सकते हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, तो निश्चित है इसमें से एक सवाल जो है आपका इस 2024 में आ सकता क्या आएगा, इसमें से एक सवाल जरूर आएगा। देखिए, पहला आपका है समीकरण 5x प्लस 4y बराबर 10 तथा 3x माइनस 2y प्लस 16 बराबर 0 को हल कीजिए और y बराबर यम x प्लस 3 के लिए यम का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका यम का आपको मान ज्ञात करना, इस यम का। तो हम पहले समीकरण को हल करेंगे, जब x y का मान आ जाएगा उसके बाद इसमें रख देंगे, आपका यम का मान निकल जाएगा। देखिए, आपका है 5x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण नंबर ये 1 है। इसको लिखिए आप 3x माइनस 2y प्लस 16 है, तो इसको बराबर करके पक्षांतर करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 16। समीकरण नंबर 2। इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे और जो अगला सवाल है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाएगा। दोनों विधि से देख लीजिए आप लोग। तो पहले हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में करना क्या होता है कि देखिए, अब या तो x के मान को या तो y के मान को बराबर करना है, या है न तो x का मान बराबर न तो y का मान बराबर है। इसलिए हम समीकरण यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये भी 4 है, ये भी 4 बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6x माइनस 2 दूना के 4y बराबर 16 दूना के 32, माइनस हो जाएगा यह 32। ये समीकरण नंबर आपका 3 बन जाएगा। और समीकरण 1 में कुछ गुणा करना ही नहीं है, उसको उतार लीजिए। 5x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब आती है बात कि अब इसे हम जोड़ें कि घटाएं। तो देखिए, अंक आपका बराबर है और चिन्ह जब विपरीत रहता है तो हम जोड़ देते हैं। तब हम यदि विपरीत चिन्ह नहीं है तब घटाते हैं। इसे जोड़ने पर इसे जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे आप तो 6 और 5 11x, ये देखिए माइनस 4 है और प्लस 4 है, इसे यह कट गया। आपका बचा यहाँ माइनस 22, यानी माइनस 32 में से 10 जो है निकल जाएगा तो माइनस 22 बचेगा। और यक्स बराबर माइनस 22 बटा 11 काट दीजिए, 11 दूना के 22, यानी यक्स का मान आ गया माइनस 2। यक्स का मान आ गया आपका माइनस 2। तो y का मान ज्ञात कर लीजिए, यहाँ लगा दे रहे हैं। यक्स के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक आपका है 5x प्लस 4y बराबर 10। तो 5 और x का मान है आपका माइनस 2 आया है, माइनस 2 रख दीजिए, और प्लस 4y बराबर 10। इसका जब गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। तो 4y का मान निकालना है तो y बराबर 10। ये माइनस 10 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y बराबर 20 और y बराबर हो जाएगा 20 बटा 4, काट देंगे, 4 पचे 20, यानी y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया आपका माइनस 2। तो जिसका मान ज्ञात करना है, जिसका मान पूछ रहा है, यम का मान निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। y बराबर
यम यक्स प्लस 3। तो y का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए बराबर यह यम है तो यम लिखिए और ये यक्स का मान दिया है -2, क्वेश्चन कर लीजिए +3। तो यम का मान निकालना है तो इसको हम पहले इधर लिखेंगे यहाँ पर ये 2 का यम में गुणा करने के बाद -2m हो जाएगा, -2m + 3 बराबर 5। 3 को उधर पक्षांतर करेंगे -2m बराबर 5, यहाँ आप लिख दे रहे हैं जगह नहीं है तो -2m बराबर 5 और ये 3 जो पक्षांतर करेंगे इधर तो -3 हो जाएगा, -2m बराबर 2 और m बराबर हो जाएगा 2/-2, भाग दे देंगे तो m बराबर हो जाएगा -1, यानी m का मान आपका 1 आ गया। यह निश्चित है कि इस प्रकार का या यही सवाल 2024 में आ सकता है। तो क्योंकि इसमें नियम का मान ज्ञात करना, समीकरण को हल करने के बाद यम का मान ज्ञात करना है, तो यम का मान आ गया -1, यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका ये जो समीकरण हल किया गया था ये विलोपन विधि से। अब एक और सवाल है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर 13 तथा 7x - 2y बराबर 20 को हल कीजिए और y बराबर mx + 7 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह का पहला सवाल था उसी तरह का यह भी है, उसे हम विलोपन विधि से हल किए हैं, इसे अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि भी देख लीजिए, यानी विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें, उत्तर जो है एक ही आता है, लेकिन अलग अलग विधि उसका होता है, मेथड होता है। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए पहले समीकरण लिख लीजिए आप, यानी समीकरण आपका दिया है 2x - 3y बराबर 13, ये समीकरण नंबर आपका 1 है। और फिर दिया है 7x - 2y बराबर 20, समीकरण नंबर 2। तो हम जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक आपका है 2x - 3y बराबर 13। तो 2x बराबर 13, ये -3 आएगी, जब पक्षांतर करेंगे तो +3y हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 13 + 3y और अपान 2, ये समीकरण नंबर आपका बन गया 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि एक से बना है यह तीसरा, ये जो बना हुआ है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। 2 है आपका 7x - 2y बराबर 20। तो 7x का मान रखें यहाँ पर 13 + 3y बटा 2 और -2y बराबर 20। तो ये 2 7 से कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा इसका तो इसका इस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 सत्ते हो जाएगा आपका 91 प्लस 3 सत्ते 21y -2y, इसके बटे आपका 2 ही है बराबर 20। यहाँ पर दिखाई नहीं देगा अब, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 91 प्लस 21y और माइनस 2 के इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4y बराबर 20। इस 2 का इसमें गुणा कर लीजिए, हो जाएगा आपका 91 प्लस 21y और -4y जो दिया गया है, इसे आप घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 17y बराबर 20 का जब 2 में गुणा कर दिया जाएगा 2 दूना के 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 17y बराबर 40 और 91 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो -91 हो जाएगा। तो 17y बराबर
घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा और 5 -51। y बराबर हो जाएगा -51/17। काट दीजिए, 17 तिया 51 -3, यानी y का मान आ गया -3। y का मान आपका आ गया -3। देखिए अभी x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रख देंगे आप तो x का मान आ जाएगा 3। आपका क्या है, x बराबर 13 + 3y/2। यहाँ पर रख देंगे आप तो हो जाएगा यह 13 + 3 गुणे y का मान आया है -3/2, तो 13 हो जाएगा यह। अब -3 गुणा जब 3 होगा 3 3 के 9 -9 हो जाएगा /2 बराबर 4/2। काट देंगे, हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी x का मान 2 आ गया और y का मान -3 आ गया। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है m का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपका y बराबर m x + 7। तो y का मान आया है -3, या -3 लिख देंगे बराबर m गुणे x का मान है 2, या 2 लिख देंगे +7। इसी इधर लाइए, ये हो जाएगा 2m + 7 बराबर -3। इस 7 को हम पक्षांतर कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो 2m बराबर -3, ये +7 है तो पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा 7, तो 2m बराबर -10 हुआ। -3 और -7 मिलकर -10, और m बराबर हो जाएगा -10/2। काट दीजिए तो m बराबर हो जाएगा आपका 2 × 5 10 -5, यानी m का मान आ गया आपका -5। m का मान आ गया आपका -5। जो यहाँ से m का मान पूछ रहा था, तो ये आपका m का मान हो जाएगा -5। 2 × 5 10 -5। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद मैं कुछ द्विघात समीकरण से कुछ जो है सवाल लिया हूँ, जो कि वो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं या उस टाइप के आ सकते हैं। अगर उसे आप लोग देख लेंगे तो आपका पक्का है वो सवाल ज़रूर फंसेगा, और वो भी 3 नंबर या 4 नंबर 4 अंक के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।